हरे कृष्ण मु मुकुंद दत्त दास आपण मैंने देखुं आमर गोलकवाणी यूट्यूब चैनल। आज आसतु शुणा श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 45। हरे कृष्ण। त्रैगुण्य विषया वेद नैस्तैगुण भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसतस्थो निर्योग्य क्षम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेद नस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसतस्थो निर्योग क्षम आत्मवान्। ट्रांसलेशन। त्रैगुण्य pretending to the three mood of material nature, भूत प्रकृतिर त्रिगुण संबंधी। हिंदी में कहा जाता है प्रकृति तीन गुण से संबंधित। विषयाः विषयरे, ऑन द सब्जेक्ट मैटर, विषयों में। वेदाः वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य। नस्त्रैगुण्य शुद्ध सत्व अवस्था रे, ट्रांसडेंटल टू द थ्री मूड ऑफ मेटेरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुणों से परे। भव रूह बाहु, बी हो। अर्जुन, हे अर्जुन, ओ अर्जुन, हे अर्जुन। निर्द्वंद्व द्वंद्व भावरु, विदाउट डुअलिटी। दैत्य भाव से मुक्त। नित्य सत्वस्थ, बराबर सत्वा अवस्था रे रहिबा। इन ए प्योर स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, नित्य शुद्धावस्था में स्थित। निर्जोग क्षम, साइति रखिबा बा संग्रह करिबा चिंतार मुक्त। फ्री फ्रॉम आइडियाज ऑफ गेन एंड प्रोटेक्शन, लाभ तथा रक्षा के भाव से मुक्त। आत्मवान, आत्मा में स्थित। एस्टाब्लिश इन द सेल्फ, आत्मवान हेबा बा आध्यात्मिक अवस्थार अवस्थान करिबा। भावार्थ ओडिया अनुवाद। ओडिया अनुवाद रे कहा जाउछि त्रिगुण्य विषय वेदा नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सतस्थ निर्योग्य क्षम आत्मवान। अनुवाद रे कहा जाउछि साधारणतः वेद भूत प्रकृतिर त्रिगुण विषय कहिता है। हे अर्जुन, यही तीन गुणर ऊर्ध्व को जाओ, एमानको अतिक्रम करी तदुर्धरे अवस्थान कर। समस्त प्रकार द्वंद्व भाव बा दैत्य भाव एवं लाभ निरापत्ता आदि संबंधी समस्त प्रकार उद्विग्नतार मुक्त हुओ एवं आत्मार अवस्थान कर। ट्रांसलेशन। द वेदस डील मेनली विथ द सब्जेक्ट ऑफ थ्री मूड ऑफ मेटेरियल नेचर। ओ अर्जुन, became transcendental to these three moods. Be free from all qualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self। हिंदी में कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उससे उठो। समस्त
दैत्य और लाभ तथा सुरक्षा की सारे चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आहा, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तात्पर्य, समस्त प्रकार भौतिक कर्म भूत प्रकृतिर क्रिया ही अनुष्ठित हुए। सेगुड़िक हेउछि सकाम कर्म। यह व्यक्ति को ए भौतिक बंधन रे पकाए। वेद गुड़िक साधारणतः सकाम कर्म संबंध में वर्णना करा जायछि। यह जनसाधारण को क्रमशः इंद्रिय सुख भोग जनित निम्न चेतना स्तर दिव्य स्तर को उन्नीत कराए। अर्जुन भगवान श्रीकृष्णकर एक बंधु व शिष्य अटंती। तेणु भगवान तांको उपदेश देउछंती से त्रिगुण को अतिक्रम करी वेदांत दर्शन दिव्य स्तर में अवस्थान करंतु। जो स्तर में प्रारंभ ही व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा करे, अर्थात भगवान बा परमात्मा संबंध में प्रश्न करे। ये भौतिक जगत रे समस्त जीव बंचिबा पई कठिन जीवन संग्राम रे रत अछंती। भगवान ए भौतिक जगत सृष्टि कला परे जीव मानक निमित्त वैदिक ज्ञान मध्य प्रदान कले। सेथिरे से उपदेश देइछंती कि परि भाबरे ए भौतिक जगत रे जीवन यापन करिबा को हेबो एवं भौतिक बंधनरु मुक्ति लाभ करिबा को हेबो। जेतबळे इंद्रिय तृप्ति जनित सकाम कर्म अर्थात वेदर कर्मकांड विभाग शेष हो जाए, सेतबळे आत्मानुभूति लाभ निमित्त सुजोग दिया जाए। यह उपनिषद रूप रे आसे। उपनिषद गुड़िक वेदर अंशविशेष अटे। जेपरि भगवत गीता हेउछंती पंचम वेद अर्थात महाभारतर अंश। उपनिषद गुड़िक दिव्य जीवनर प्रारंभ को चिन्हांती। जे पर्यंत भौतिक शरीर रहिछि से पर्यंत भूत प्रकृतिर गुणमानकर क्रिया और प्रतिक्रिया रहिछि। व्यक्ति को शिखिबा को हेबो जे से किपरि द्वंद्व भाव को अर्थात सुख दुख शीत उष्ण आदि को सहजरे सह्य करि परिबो। ये प्रकार द्वंद्व भाव को सर्वदा सह्य करी से लाभ क्षति जनित मानसिक उद्विग्नतारु मुक्त हो जाए। व्यक्ति जेतबळे पूर्ण कृष्ण चेतनारे स्थिर रहिबो अर्थात जेतबळे से संपूर्ण कृष्ण को कृपा उपर ही निर्भर करिबो सेतबळे से यही दिव्य स्थिति लाभ करि परिबो। हरे कृष्ण। आसंतु इंग्लिश रे श्रवण करिबा। ट्रांसलेशन। त्रैगुण्य विषया वेदान त्रैगुण्य भवार्जुन निद्वंद नित्य सतस्तो निर्योग्य क्षेम आत्मवान। प्रॉपर्ड बाय श्रील प्रभुपाद। All material activities involve action and reaction in three modes of material nature. They are maintain fruitive result, which cause bondage in material world. The Vedas deal mostly with fruitive activities to gradually elevate the general public from the field of sense gratification to a poison on the transcendental plane. Arjun, as a student and friend of Lord Krishna, is advised to raise himself to the transcendental position of Vedanta philosophy, wherein being there is a Brahma Jigyasa or question on the supreme transcendent. All the living entity who are in the material world are suffering very hard for existence. For them the Lord, after creation of material world, gave the Vedic wisdom advising how to live and get rid of material engagement. When the activities for sense gratification, namely Karmakanda chapter, are finished, then the chance for spiritual realization is offered in the form of the Upanishad, which are part of different Vedas. As the Bhagavad Gita is a part of the fifth Veda.
namely the Mahabharata. The Upanishad mark the beginning of transcendental life. As long as the material body exists, there are action and reaction in material moods. One has to learn tolerance in the face of dualities such as happiness and distress, or cold and warmth, and by tolerating such duality become free from anxiety regarding gain and loss. This transcendental position is achieved in full Krishna consciousness when one is fully dependent on the good will of Krishna. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, सारे भौतिक कार्य में प्रकृति के तीन गुणों के क्रियाओं के तथा प्रतिक्रियाएं निहित होता है। इनका उद्देश्य कर्म फल होते हैं जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्म का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन जापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाता है, तो उपनिषद के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। यह उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषद से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर की अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत घम जैसी दैत्यताओं के सहन करना सीखे और उसी प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब our YouTube channel and give like and your comments and share Facebook and WhatsApp group. Hare Krishna. Dhanyavad. Thank you very much.